कितनी कामयाबियां मिल रही हैं, कोई कामयाबी नहीं मिल रही। कामयाबी पता किसे कहते हैं? पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो जाए। क्या खत्म हुई? नहीं, वो पहले से ज्यादा है। कामयाबी किसे कहते हैं? कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाए। क्या बेहतर हुई? नहीं, वो बर्बाद हो गई। कामयाबी पता किसे कहते हैं? कि आम आदमी की जिंदगी आसान हो जाए, महंगाई खत्म हो जाए। क्या खत्म हो गई महंगाई? नहीं हुई, आम आदमी की जिंदगी पहले से ज्यादा मुश्किल हो गई। कामयाबी पता किसे कहते हैं? कि आपके मुल्क में धड़ाधड़ सरमायाकारी आ रही हो, आपके मुल्क में सयाह आ रहे हो। क्या वो हो रहा है? नहीं हो रहा। कामयाबी इसे कहते हैं कि आप कर्जे वापस उतार रहे हो, आप कर्जे चढ़ाते चले जा रहे हैं, चढ़ाते चले जा रहे हैं, आपने रिकॉर्ड कर्जे ले लिए। कामयाबी किसे कहते हैं? कि लोग काम करने के लिए आपके मुल्क में आए, आपके मुल्क से ब्रेन ड्रेन लगातार हो रहा है और आपका आर्मी चीफ कहता है ये ब्रेन गेन है। यानी उनके कहने से तो नहीं हो जाएगा। डॉक्टर्स जा रहे हैं, इंजीनियर जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, सरमायाकार जा रहे हैं, जो कारोबार करना जानते हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, वो पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। तो ये कामयाबी है। कामयाबी पता किसे कहते हैं? कामयाबी कहते हैं जब आप तजारती खसारे में ना हो बल्कि मुनाफे में हो। आप लगातार तजारती खसारे में होते चले जा रहे हैं। तरक्याती बजट आपने इंतहाई कम कर दिया है। यानी पाकिस्तान को ये कहते हैं हम तरक्की की मनाजिल तय करवाएंगे। बहुत सारे लोग ये प्रोडिक्शन कर रहे थे 2026-27 का साल वो होगा जब पाकिस्तान तरक्की की सीढ़ियां चढ़ेगा, यहां से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। इस तरह की बातें हमने सुनी थी। चंगी ऊंची उड़ान की तरफ पाकिस्तान गया है, तरक्याती बजट आधे से भी कम कर दिया है। ऐसे आप मुल्क चलाएंगे? आपको पता है तरक्याती बजट कम क्यों किया है? आम आदमी जिसको इस बात की समझ नहीं आती, जरा मैं उसको समझा देता हूं आसान अल्फाज में। हुकूमत का काम क्या होता है? हुकूमत का काम होता है कि वो अवाम से टैक्स इकट्ठा करती है और उस टैक्स के जरिए से अवाम के तरक्याती मंसूबों पे काम करती है। और टैक्स का बड़ा हिस्सा तरक्याती मंसूबों पे लगाया जाता है कि कहीं पे बड़े बड़े तालीमी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहीं पे सेहत के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहीं पे खेलों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहीं पे एनर्जी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहीं पे डैम्स बन रहे हैं, कहीं आबपाशी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहीं अवाम के लिए बड़ी बड़ी स्कीमें लाई जा रही हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सड़कें निकल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ना, साइंस में तरक्की हो रही होती है, टेक्नोलॉजी में तरक्की हो रही होती है। तो ये तरक्याती बजट होता है कि जब अवाम से पैसा इकट्ठा करती है हुकूमत, तो फिर वो तरक्याती कामों पे लगाती है। अब इस हुकूमत ने अपने अल्ले तलल्ले तो कम करने नहीं है। इन्होंने तो अयाशी वाले तैयारे भी खरीदने हैं, बैरून मुल्क दौरों पर भी जाना है, फैमिली भी लेकर जानी है, मेकअप आर्टिस्ट भी लेकर जाने हैं, बच्चों को लेकर जाना है, बच्चों के दोस्तों को लेकर जाना है। तो इन्होंने तो अपना इंजॉय करना है, वो तो इन्होंने बंद करना नहीं है। प्रोटोकॉल तो इन्होंने इंजॉय करना है। इनके अपने दफातर के जो बजट हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, अपने एमएनएस के फंड ये उनको देंगे। तो ये कहां से जाकर कट लगाते हैं? जो इनके लिए आसान तरीका है वो क्या? तरक्याती बजट कम कर दो, यानी अवाम के तरक्याती मंसूबे कम कर दें। कौम को कहानी सुनाई कि हम तरक्याती मनाजिल तय करेंगे, यहां से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा, और जिस चीज को उड़ान कहते हैं कि तरक्याती बजट, वो आधे से भी कम कर दिया। तो पाकिस्तान का तरक्याती बजट जो कम होगा ना, याद रखिएगा जब सरकारी मंसूबे बंद हो जाएंगे तो बेशुमार लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है उनका पूरा का पूरा इन्हिसार सरकारी मंसूबों के ऊपर होता है। तो जब आपने वो सारा साइज ही छोटा कर दिया, तो अभी आप देखेंगे इस साल और कितनी बेरोजगारी होती है, और कितनी गुर्बत होती है, और कितने लोग अपना पैसा लेकर पाकिस्तान से भागते हैं। ये आपको दिखाई देगा जिस तरीके से इन्होंने तरक्याती बजट कम कर दिया है। तो मैं आपको कह रहा था कि सियासतदानों को बदनाम करने का सिलसिला जारी है। हमेशा जर्नैल खुद को अच्छा दिखाते हैं और सियासतदानों को बुरा दिखाते हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान आज तक स्टेबल नहीं हो सका। पहले लोगों में नफरत फैलाएगी सारे सियासतदान बुरे हैं। हर सियासतदान जो हुकूमत में भी होता है ये उसको ऑफ द रिकॉर्ड बुरे ही कहते हैं और अपने आप को ये अच्छा कहते हैं। सियासतदानों को ये बात समझनी पड़ेगी। वो एक जबान करके इकट्ठे हो जाए सारे, और इकट्ठे होकर कहें कि जर्नैल बुरे हैं, इन्होंने पाकिस्तान पे बार बार कब्जा किया है, ये सरकारी मुलाजिम है, ये तनख्वाह लेते हैं, इनका काम है हमारे हुक्म को माने। हम हुकूमत बनाते हैं अवाम के वोटों से, जब हम आ जाते हैं तो हम जो हुक्म दें ये हमारे हुक्म की जो है वो खिलाफ वर्जी कभी ना करें, ये होना चाहिए। लेकिन उल्टा क्या होता है कि वो सियासतदानों को बदनाम करते हैं, और हमारे मीडिया के लोग इसमें इस्तेमाल होते हैं। कई अनजाने में इस्तेमाल हो जाते हैं, कई जानबूझकर इस्तेमाल हो जाते हैं, कई अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि सारे के सारे जो हैं मीडिया के लोग बदनीयत हैं। बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। यानी मैं अपने बारे में आपको बताता हूं, जाती तौर पे मुझे बहुत सारे लोगों को, पूरे पाकिस्तान को, इवन इमरान खान को, यह लगता था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो भी फैसले करती है वो पाकिस्तान का भला सोचकर करती है। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, और फिर हमने इनकी इंक्वायरियां भुगती, और जब इनके साथ बैठकर बात की तो हम सर पकड़ के बैठ गए कि यार ये क्या लोग हैं, ये तो अपने फायदे से बाहर देखते ही नहीं है कि हमारी एक्सटेंशन, हमारा इस्तिस्ना, हमारी नौकरी, हमारा कारोबार, हमारा मफाद, हमारा बजट, ये अपनी जात से बाहर ही नहीं जाते।
आज हमारा इस खित्ते के अंदर जो तरक्याती बजट है वो बांग्लादेश के मुकाबले में, इंडिया के मुकाबले में, नेपाल भूटान के मुकाबले में, या आप अफगानिस्तान भी लगा लें, जितना बजट हमारे पास है परसेंटेज में आप करके देख लें, हम सबसे कम तरक्याती बजट खर्च कर रहे हैं, तो हम तरक्की कैसे करेंगे? नहीं कर सकेंगे। हाँ, सिर्फ ये है कि हमें आलमी सतह पे सालसी करनी है, बड़े बड़े लोगों की मीटिंग्स के अंदर जाकर बैठना है और काटन वाले कपड़े पहन के, जैसे कोई बंदा बहुत गरीब घर का होता है ना, उसके घर के अंदर भूख होती है, नंग होती है, परेशानी होती है, लड़ाई होती है, फसाद होता है, और वो शाम को काटन वाला सूट पहन के चौधरियों की महफिल में जाकर बैठ के चौड़ा हो जाता है कि जनाब मेरी तो बड़ी इज्जत है, और घर के अंदर कुछ नहीं होता। ये पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं जनाब। बाहर साड़ी बड़ी गेम है, वो पाकिस्तान के अंदर आपने बेड़ा गर्क कर दिया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर गेम उठाने की नहीं थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कश्मीर को आज़ाद करवा के दें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान का पानी जो इंडिया कब्जा कर रहा है वो छुड़वा के दें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर से आप दहशतगर्दी खत्म करें। ये 3 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इन तीनों के अंदर नाकाम रहे, ये तीनों काम नहीं कर पाए बदकिस्मती से। और जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं वो इसके ऊपर जनाब ताशे बजाते हैं। मैं हैरान होता हूं। तो जब भी आईनी तरमीम करनी होती है, फैसल वाडा लॉन्च हो जाता है और वो अपना काम शुरू कर देता है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की अब सूरत हाल ये बन गई है, एक तो इमरान खान साहब की बहनों को मुलाकात करने नहीं दी गई, एक मरतबा फिर मुलाकात ना हुई और वो अपना धरना खत्म करके वापस चले गए। 10,000 बंदा लाने का दावा किया